अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, आज आपके साथ शेयर करने के लिए मेरे पास एक बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है कि पाकिस्तान के ज़ेरे असर कुछ ऐसे इलाके आ गए हैं जो पाकिस्तान की किस्मत को बदल सकते हैं। ये इलाके दौलत से माला माल हैं, ये इलाके सोने से माला माल हैं और ये इलाके पाकिस्तान की किस्मत को बिल्कुल एकदम से उठा सकते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी एकदम से तब्दील हो सकती है। वैसे अगर हमें तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ में खड़े होना है तो उसके लिए हमें शायद बहुत ज़्यादा अरसा लगे, लेकिन अगर हमने इन इलाकों को सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया जो कि अब पाकिस्तान के ज़ेरे असर हैं, पाकिस्तान इनसे डायरेक्ट फ़ायदा उठा सकता है और पाकिस्तान इनसे एक बहुत बड़ा बेनिफिट हासिल कर सकता है। इन इलाकों को पाकिस्तान की बड़ी शदीद ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान इन्हें यहाँ से सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत जल्द और बड़े शानदार तरीके से ऊपर चली जाएगी। ये इलाके कौन से हैं, कैसे पाकिस्तान हासिल कर सकता है यहाँ से सोना और वो तमाम दौलत जो कि क्योंकि ये इलाके कुदरती वसाइल से माला माल हैं, ये बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें जो है वो बताना चाहता हूँ। मैं पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई हैसियत है वो पहले आपके साथ शेयर कर दूँ। पाकिस्तान का जोग्राफिया थोड़ा सा समझ लें, फिर आपको ये समझ आ जाएगी और मैं फिर आपको बताऊंगा कि उन इलाकों से किस तरह से पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकता है। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान है, आप देख रहे हैं दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक ऐसी पोजीशन दी है, ये ऐसी जोग्राफियाई पोजीशन है और इसी वजह से हमारे दुश्मन ही हमारे पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान के पास क्या ताकत है जो कि इस पूरे इलाके को कंट्रोल कर सकती है। जैसे कि देखें, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर हमारे साथ अगर नीचे हम समंदर में देखते हैं तो देखें ये हमारा जो इलाका बनता है इसे कहते हैं इंडियन वेस्टर्न ओशन। इंडियन वेस्टर्न ओशन के साइड पे अरेबियन सी है, ऊपर देखें इस साइड पे पर्शियन गल्फ है और ये है रेड सी। आप पहले जोग्राफिया को समझ लें, मैं फिर आपको इन इलाकों के बारे में बता रहा हूँ। नाज़रीन, ये वो तीन बड़े समंदरों के बारे में मैंने आपको बताया है जो कि दुनिया की पूरी ट्रेड को कंट्रोल करते हैं। दुनिया की सारी ट्रेड पूरी दुनिया की इन इलाकों से होती है और इसके सबसे नज़दीक जो पॉइंट पड़ता है वो पाकिस्तान है। यानी कि अब यूँ समझ लीजिए कि ये इंडियन वेस्टर्न ओशन का ये सारा इलाका और ये पाकिस्तान का सारा इलाका, यहाँ से दुनिया का 70% जो तेल है वो इसी इलाके से होकर जाता है, 50% दुनिया की गैस इसी इलाके से होकर जाती है, 40% दुनिया के कंटेनर इसी इलाके से होकर जाते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पोजीशन हासिल है क्योंकि सबसे डीप सी पोर्ट जो है वो पाकिस्तान के पास है, गवादर। ये तो है पाकिस्तान का जोग्राफिया। अब मैं आपको उन इलाकों के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि पाकिस्तान के असर में आ चुके हैं, जो कि पाकिस्तान जिनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा उसके लिए भी बैकग्राउंड समझना होगा। देखिए नाज़रीन, ये है वो मैंने तीन समुद्रों के बारे में बताया। ज़रा आप इस साइड पे नीचे आ जाएं तो यहाँ पे मौजूद है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ये जो अफ्रीका के तमाम ममालिक हैं, ये 54 के करीब तकरीबन मुल्क बनते हैं, ये भरे पड़े हैं सोने से, कुदरती वसाइल से। यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त मादनियात और ज़खायर हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते। अगर मैं आपके साथ थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करूँ, आप कहेंगे कहाँ, कभी आप हमें अरेबियन सी में मुझे हमें घुमा रहे हो, कभी अफ्रीका लेके जा रहे हो, डायरेक्टली ये नहीं बता रहे कि पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हासिल होने वाला है। क्योंकि अगर आपको ये समझना है व्यूअर्स, तो आपको फिर पहले थोड़ा सा ये बेस है इसको समझना पड़ेगा और यकीनी तौर पे मेरे पास बहुत ज़्यादा जो है वो आपको मटेरियल है आपके साथ शेयर करने के लिए आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, जो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये जो अफ्रीका के ममालिक हैं, ये सोने से भरे पड़े हैं। पिछले दिनों में ये खबर आप देख रहे हैं, कॉन्गो में एक पूरा पहाड़ सोने का मिला। यानी कि लोग जो है वो उसकी जो मिट्टी है वो भी खोद खोद के लेके जाने लगे। यहाँ पे पूरा सोने का पहाड़ था। इसी तरह से अगर मैं इन 54 ममालिक की बात करूं तो जो डाटा मेरे पास मौजूद है, दुनिया का 90% प्लाटिनियम, आपको पता है कि कितनी महंगी धात है, ये सोने से भी बहुत महंगी। प्लाटिनियम 90% दुनिया का अफ्रीका से आता है। नाज़रीन, दुनिया का 50% गोल्ड, और ये मैंने जो है ना वो एक आर्टिकल है, मैं आपको साथ में सोर्स भी बता देता हूँ। ये आर्टिकल में मैं दिखा रहा हूँ, ये है द 3 रीजंस व्हाई चाइनीज इन्वेस्टिंग इन चाइना, व्हाई चाइनीज इन्वेस्ट इन चाइना, यू नो। तो इस आर्टिकल में उन्होंने ये बड़ी डिटेल से लिखा है और ये आपके साथ फिगर्स भी आ रहे हैं। 90% ऑफ द प्लाटिनियम सप्लाई ऑफ द होल वर्ल्ड ये अफ्रीका से आती है। दुनिया का 50% सोना इसी
इलाके से निकलता है, जबकि दुनिया का 35% यूरेनियम, यही वो यूरेनियम वो धात है, वो मटेरियल है जिससे आपको पता है कि एटम बॉम्ब भी बनता है। तो दुनिया का 35% यूरेनियम इसी इलाके से आता है, और दुनिया की 65% जो गोल्डन है यानी कि वो धात जिससे आपके मोबाइल्स बनते हैं वो भी इन्हीं इलाकों से आती है। अब आपको अफ्रीका की अहमियत का अंदाजा हुआ। अब आप कहेंगे कि अफ्रीका और पाकिस्तान का आपस में क्या ताल्लुक है? भाई उनका तेल निकलता तो निकलता रहे, हमें उससे क्या फायदा, सोना निकलता तो निकले, उसे हमें फायदा नहीं। इनका ये सारा खजाना डायरेक्टली लिंक है पाकिस्तान से। ये जो खजाने से भरपूर मुमालिक हैं, ये डायरेक्टली इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, ये डायरेक्टली इनसे इनका ताल्लुक है। कैसे बताता हूं, देखें व्यूअर्स, अब दुनिया की पहले देखें, ये जो हमारी ये सदी चल रही है ना, ये एशियन सदी से कहा जाता है। दुनिया का 50% ऑफ द जीडीपी 2040 तक हमारा एशिया कंट्रोल करेगा, और पाकिस्तान यकीनी तौर पर उसमें बड़ा अहमियत का हामिल होगा। लेकिन आने वाला जो वक्त है वो है अफ्रीका का। यहाँ पे देखिए करप्शन की वजह से गुर्बत है ना, वो आप कहेंगे तो हमने तो अफ्रीकियों को भूखे नंगा देखा है, लेकिन ये कुदरती वसाइल से माला माल है। यहाँ पे गैंग्स हैं, करप्शन है, बहुत कुछ है। लेकिन दुनिया अब क्या कर रही है? पूरी की पूरी दुनिया अफ्रीका में इन्वेस्ट कर रही है, अफ्रीका में अपने पैसे लगा रही है। यहाँ पे पहले सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट हुआ करती थी वो यूएसए की हुआ करती थी, लेकिन अब चीजें हो गई हैं तब्दील। दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर अफ्रीका का बन चुका है चाइना। अब मैं आप पाकिस्तान की बारे आने वाले हैं। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि पाकिस्तान, इस पूरे खजाने का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है। तो व्यूअर्स ये याद रखिएगा, जब अब जो चाइना है यहां पे ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है, मैं बिलियंस की बात नहीं कर रहा हूं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है। आप ये ग्राफ देखें, आपके सामने है, ये वो तमाम अफ्रीकी ममालिक हैं जहां पे चाइना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है। अब चाइना इस सारे इलाके में ट्रेड कैसे करे? भाई चाइना मौजूद है ऊपर, अफ्रीका है इधर, हजारों किलोमीटर का रास्ता है। चाइना ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करके जाएगा किधर? मतलब तरीका का, यहां तो देखे ना, तीसरे नंबर पे इंडिया आता है, इंडिया भी बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, तो इंडिया को तो डायरेक्ट सामने पड़ता है अफ्रीका जाना हो तो। चाइना क्या करेगा? क्योंकि चाइना को अगर यहां से जाना है तो देखें, अगर आप सिंपल रास्ता समझे तो वो भाई उससे वो सारा दोबारा साउथ चाइना सी जो है वो, जो कि वो ऑलरेडी बड़े डिस्प्यूट्स हैं उसके ऊपर, वहां से स्ट्रेट ऑफ बेलाका, उसके बाद ये सारे इलाके घुमा के दोबारा जो है वो अफ्रीका जाना पड़ेगा। अब मैं आपको वो रूट दिखाने वाला हूं जो कि ये चाइना इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान का भी बताता हूं क्या कनेक्शन है, डायरेक्ट ताल्लुक है, डायरेक्ट। शायद पाकिस्तान का इतनी अहमियत है जितनी ये हमारे रीजन के बाकी किसी मुल्क की भी नहीं है ये अफ्रीकी खजाने को लेकर। कैसे बताता हूं, देखें तो चाइना, ये अब नाज़रीन ये आप देखें, ये जो चाइना अभी रूट इस्तेमाल कर रहा है, नीचे ब्लू लाइन्स हैं, ऊपर रेड लाइन्स हैं। समझाता हूं, ये जो ब्लू लाइन्स हैं ये सारा समंदरी रास्ता है। तो चाइना को अगर यहां से ये इस अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट सिक्योर करनी है तो उसे क्या करना पड़ेगा? वो सारा यहाँ से आएगा समंदर के रास्ते, जो कि बहुत लंबा रास्ता है और यकीनी तौर पे इस पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी आती है। दूसरा रास्ता क्या है? चाइना ने अब ऊपर जो रेड लाइन देख रही है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं डायरेक्ट एक रेड लाइन होती हुई ये बीच के एक मुल्क से गुजर के आ रही है, और यहाँ से जो अफ्रीका का रास्ता है वो जो सामने इधर जो है वो आप जिबूती चले जाए, यहाँ से अफ्रीका का रास्ता बहुत कम है। ये जो रेड लाइन है ये पाकिस्तान से होकर गुजर रही है। नाज़रीन, जो मेन कंसर्न है चाइना का, जिसने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यहां पे इन्वेस्ट कर दिए हैं, उसके लिए मेन रास्ता ये पाकिस्तान का रास्ता है। यानी कि अफ्रीकन कंट्रीज को और चाइनीज को अगर यहां पे आपस में कनेक्शन रखना है तो पाकिस्तान जो है वो उसकी अहमियत यहां पे सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा अहमियत जो है वो पाकिस्तान की है, क्योंकि देखिए चाइना ने क्या किया, चाइना ने यहां पे जिबूती पे अपना एक अड्डा बना लिया है। ऊपर यहाँ पे जिबूती में देखें, वैसे तो ये इस पूरे इलाके की इंपॉर्टेंस को समझते हुए पूरी दुनिया ने इस पूरे इलाके को मिलिटराइज कर दिया है, लेकिन जिबूती पे चाइना जो है वो आके बैठ गया। तो जिबूती पे अब यहाँ से देखें सारे अफ्रीकी मुल्कों को यहाँ से कंट्रोल करना आसान है। अगर कुछ भी होना है तो जिबूती से आप जा सकते हैं, लेकिन जिबूती से भी डायरेक्ट चाइना की तरफ जाना मुश्किल है भाई, लंबा रास्ता है। तो जिबूती के बिल्कुल इधर इस साइड पे आप यहाँ से घूम के आए तो गवादर सामने पड़ता है। तो आपने यहां से आना है, अगर कोई चाइना का माल आना है तो उसने भी यहां सी पैक से होते हुए पहले गवादर से जिबूती और जिबूती से नीचे अफ्रीका, समझ रहे हैं? और यहां से फिर ऊपर अगर यहां से जाना है तो इन सारे मुल्कों से होते हुए पहले आपको जिबूती से गवादर से चाइना डायरेक्ट। ये वो रास्ता है जिसने पाकिस्तान की अहमियत शायद 100 गुना ज्यादा बढ़ा दी है। और हमारी पुरानी करप्ट हुकूमतें
इस पूरे मामले पे गौर ही नहीं कर रही थी कि जो अफ्रीका जो एक वर्जन मार्केट है उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया गया था। यानी कि 2012-13 में पाकिस्तान की इसके साथ, मेरे ये आप फिगर्स देख रहे हैं, पाकिस्तान की ट्रेड इनके साथ थी $3 बिलियन, ओनली $3 बिलियन से ज्यादा नहीं थी। हालांकि इसको ये सोने से और वो तमाम से भरे वसाइल से हम डायरेक्ट फायदा उठा सकते थे, लेकिन अब चूंकि चाइना पाकिस्तान की अहमियत बढ़ा रहा है तो अब पाकिस्तान ने भी क्या करना शुरू किया, अपने फुटप्रिंट्स जो हैं वो अफ्रीका में लेके जाना शुरू कर दिए। अब आप कहेंगे कि यार एक रास्ता देने से, वैसे तो रास्ता देने से भी हमें बड़ा फायदा, हमें बहुत ज्यादा फायदा हासिल होंगे डायरेक्टली इस मार्केट तक एक्सेस करने में, लेकिन अब पाकिस्तान डायरेक्टली बजाते खुद भी अफ्रीका की मार्केट तक जा रहा है। और चूंकि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस, ये मेन रास्ते किसी है, इसलिए अब पाकिस्तान के जेर असर है, मतलब आप यूं समझिए कि पाकिस्तान का बहुत ज्यादा यहां पे इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है। अब मैं नाज़रीन आपको कुछ चीजें दिखाने वाला हूं और कुछ खबरें जो है वो दिखाने वाला हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अब पाकिस्तान किस तरह से अपने फुटप्रिंट्स जो है वो छोड़ता चला जा रहा है। अब शाह महमूद कुरैशी जो ही पाकिस्तान नई गवर्नमेंट आई है तो उनको ये एहसास हुआ कि भजन अफ्रीका को हमने छोड़ दिया है, तो शाह महमूद कुरैशी फौरी तौर पर जो है इन तमाम अफ्रीकन कंट्रीज का उन्होंने विजिट किया। और ये ट्वीट देख रहे हैं आप शाह महमूद कुरैशी की, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो है अब हम जो है वो पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, पाकिस्तान जो अपनी ट्रेड पॉलिसी है इसे रिविजिट कर रहा है, पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे अपने फुटप्रिंट्स छोड़ेगा, पाकिस्तान यहाँ से इन तमाम मार्केट्स के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ाएगा। और इसका फ़ायदा ये हुआ, आप ये खबर सुने, या मेरे सामने जो है वो ये खबर है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त जो एक्सपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान ट्रेड विद अफ्रीका अब रीच $4.18 बिलियन इन 2020, यानी कि 2020 में $3 बिलियन से होते हुए, यानी कि अब तक हमने जितनी ट्रेड की थी वो $3 बिलियन थी, अब उसकी समझ लें कि $1.5 बिलियन हमने ऐड किया सिर्फ इन पिछले 1-2 सालों में। और अगली खबर सुने, पाकिस्तान एम्स टू डबल ट्रेड विद अफ्रीका इन 5 years, यानी कि अगले 5 सालों में हमारी ट्रेड अफ्रीका के साथ डबल हो जाएगी। वजह यह है कि एक तो पाकिस्तान की पोजीशन बढ़ चुकी है, दूसरा पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है वो इस पे वो बड़ा इंटरेस्ट ले रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शाह महमूद कुरैशी और ये सारे लोग जो है वो वहां पर जा रहे हैं अब। लेकिन पाकिस्तानी जो फौज है और पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं और पाकिस्तानी जो नेवी है उसका बड़ा ज़बरदस्त किरदार है इस पूरे में, पूरे मामले में। मैं रिसेंटली परसों की खबर है वो मैं आपके साथ शामिल कर रहा हूं। पाकिस्तान नेवी री इन्विगोरेटिंग पाकिस्तान इज एंगेज अफ्रीका पॉलिसी, पाकिस्तान एंगेज अफ्रीका पॉलिसी जो पाकिस्तान ने बनाई है, उसके साथ PNS नसर अभी जो है वो 8 अफ्रीकन कंट्रीज में जा रहा है। PNS मुआवन और PNS असलत को हमने बेचा ह्यूमैनिटेरियन, जो ह्यूमैनिटेरियली हम चीज़ों को बेहतर कर सकें, इंसानियत की बुनियाद पे हमने भेजा। और हमने मोरक्को, घाना, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, नाइजीरिया, कीनिया, अब जो जहाँ हमारे जहाज जा रहे हैं वो सूडान, बेनिन, नाइजर, ये वो तमाम इलाके हैं जो पाकिस्तान अब एक्सप्लोरर और पाकिस्तान नेवी मदद कर रही है इस पूरे रूट को बहाल करने में। तो आप ये समझिएगा कि अब यहाँ से इनका जो पूरे यहाँ पे जो कुदरती वसाइल से जो मालामाल है ये पाकिस्तान के रास्ते होकर जाएंगे और पाकिस्तान को इसका डायरेक्टली असर मिलना शुरू भी हो चुका है। तो ये जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक जुग्राफियाई हैसियत दी है, अब पाकिस्तान उससे फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि पिछले किसी भी करप्ट गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से वो फ़ायदा हासिल नहीं कर सकी है, पाकिस्तानियों की आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी बेहतर नहीं हो सकी है। अब इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भरपूर उम्मीद है कि अब जो हमने काम करना शुरू किया है और अपनी जोग्राफियाई हैसियत से फ़ायदा उठाना शुरू किया है, इंशाअल्लाह अज़ीम पाकिस्तान जो है वो अब उसकी जो इकॉनमी है, छोड़ दे तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी किसकी गवर्नमेंट है, छोड़ दे इस बात को, बस जो भी गवर्नमेंट हो इंशाअल्लाह अज़ीम अगर हमने ये पॉलिसीज कैरी की तो अल्लाह खैर करे, इंशाअल्लाह अज़ीम हमारी जो इकॉनमी है वो बहुत जल्द बहुत ज़्यादा बूस्ट मार जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, राय ज़रूर दें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।